आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हमको गॉस के नियम का उपयोग करना है और कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। तो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या होता है ये समझ लेते हैं। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए परिभाषित होता है। देख चुके हैं हम लोग, माना कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल F इज इक्वल टू होता है दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग। ठीक है ना, मतलब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार से होता है, इस रूप में हमको मतलब लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कूलाम का नियम हमको निकालना है, तो इसलिए बिंदु आवेश ले लेते हैं। तो हम एक बिंदु आवेश प्लस Q लेंगे। ठीक है, तो माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, अब हमको गॉस के नियम का उपयोग करना है। तो गॉस के नियम बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P। क्या ले लेते हैं, एक बिंदु P, और इस बिंदु P से जाता हुआ एक क्या खींच लेते हैं, गोला। वो बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। माना गोले का केंद्र O तथा R त्रिज्या है। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। ठीक है, बिंदु P से होकर जाता हुआ एक गोला खींच लिए। यह गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, हमने बंद पृष्ठ बना लिया, ये गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब हमारा काम रहता है विद्युत फ्लक्स निकालना। तो सबसे पहले एक छोटा सा पृष्ठ ds लेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, ऐसा ही काम करते हैं हम। तो ये पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा दिशा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण बाहर की ओर जाती है, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर हो गई। दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। अतः R त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E, ये हम परिभाषा से जानते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा, या बंद समाकलन EdS cos थीटा। थीटा का मान क्या है, 0, हमने रख दिया। cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया, इतना क्वांटिटी बचा। ठीक है, EdS, E कांस्टेंट है, बाहर कर दिए हम। ठीक है, अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मान क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है अल्प भाग के लिए था ds, संपूर्ण भाग मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, तो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। हमने इसकी जगह 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब गॉस के नियम से फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, आवेश अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, ये इजी है। समीकरण 1 व 2 से 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ से E का मान निकाल लिए, कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर। इसको क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, यही है। इसको सिस्टोमेटिक तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब गॉस के नियम में हमारे पास दो बिंदु आवेश होने चाहिए, ऐसा ही है। हमारे पास तो एक ही बिंदु आवेश है प्लस Q, तो हम क्या करेंगे, एक अन्य बिंदु आवेश लेंगे। ठीक है, उसको नाम देंगे Q0। तो माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, हमने क्या किया, बिंदु P पर एक अन्य आवेश ले लिया Q0। एक आवेश है हमारे पास प्लस Q, दूसरा आवेश क्या आ गया, Q0। अब ये प्लस Q0 पर बल लगाएगा, तो बल का मान निकाल लेते हैं। तब प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q0 अपॉन E। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0। तो F बराबर कितना आ जाएगा जी, F बराबर
E इंटू क्यू ज़ीरो, इसको पक्षांतर करेंगे तो F बराबर E इंटू क्यू ज़ीरो, यहीं से आया है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो F बराबर आ गया क्यू ज़ीरो इंटू ई, ठीक है। यहाँ से E का मान रख देते हैं हम, तो F बराबर आ जाएगा, E का मान क्या निकाले हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो मान रख दो, क्यू ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर कितना आ जाएगा जी, इसको पहले लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो क्यू इंटू क्यू ज़ीरो, इनको साथ में ले लो, अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है। तो यही अभिष्ट कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है।